राधे राधे दर्शकों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा लेकर आई हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल उपाय मेष राशि के जातकों के लिए, जिसको करते ही यदि आपके लव लाइफ में कोई समस्या आ रही हो तो वह समाप्त हो जाएगी। समस्या चाहे कैसी भी हो, आपका प्रेमी प्रेमिका आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आपकी लव लाइफ में बार बार निरंतर झगड़े होते रहते हैं, आपके मैरिज लाइफ में आपके पति आपकी पत्नी से आपकी नहीं बनती है, तो यह उपाय करते ही लव लाइफ मैरिज लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, मैं यह कह रही हूँ कि यह उपाय आज के आज कर लेना, तुम्हारे लव लाइफ मैरिज लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वह सदा के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करता हो, आपकी प्रेमिका आपको ब्लॉक कर रखी है, आपका पति आपसे डिवोर्स चाहता है, किसी और स्त्री के चक्कर में फंस गया हो, वह सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी यह एकमात्र उपाय कर लेने से। बशर्ते आपकी कुंडली में पंचम भाव में कोई पाप ग्रह न हो, आपके पंचम भाव पर या पंचमेश पीड़ित न हो, तो 100% यह उपाय कार्य करेगा। आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दर्शकों, बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। पहले हम आपको ये बता दें कि लव लाइफ में समस्याएं कब आना शुरू होती है। यदि आपके पंचम भाव पर पाप ग्रह शनि राहु केतु का गोचर होता है या फिर पंचम भाव पे शनि राहु केतु यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो ब्रेकअप की समस्या शुरू हो जाती है। ब्रेकअप के लिए झगड़े होने चालू हो जाते हैं और अंततः ब्रेकअप हो जाता है। वही यदि मंगल और सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव से पड़ता है या फिर पंचम भाव पे दृष्टि होती है, तो लव लाइफ में या पति पत्नी के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब इसे ठीक कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। यहाँ पे हम आपको 3 खास उपाय बताने वाले हैं। उपाय तो एक ही है किंतु आपको करना अलग तरीके से है। यदि आप लव लाइफ में हैं तो उसके लिए अलग तरीका होगा, मैरिज लाइफ में है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, यदि आप नो कांटेक्ट में हैं तो इसके लिए अलग तरीका होगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यह उपाय सिर्फ मेष लगन या मेष राशि के जातक के लिए ही है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर लग्न राशि मेष है, लग्न में 1 नंबर की संख्या बनती है, तो ही यह उपाय करेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, स्त्री या पुरुष कोई भी अनजाने में यदि आप किसी से दिल लगा चुके हैं किंतु दूसरी तरफ से आपको तवज्जो नहीं मिल रही है, तो घबराइए मत, ठहरिए। हम आपको उपाय बताते हैं प्यार के लिए, जिसे करने के बाद आप अपने प्यार को पा सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं, पहले हम उन जातकों की बात करेंगे जो सिंगल हैं। मेष राशि के जातक यदि सिंगल हैं और सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों को पक्षियों को दाना डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और ईश्वर ने चाहा तो आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम बात करेंगे उन जातकों की जो नो कांटेक्ट में हैं। यदि आप मेष राशि या लग्न के जातक हैं और नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो दर्शकों ध्यान दें, जो मैं उपाय बता रही हूँ वह उपाय आप तभी करें जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी यह उपाय काम करेगा। जानिए नो कांटेक्ट में रह रहे मेष राशि के जातक को क्या करना चाहिए। यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपको करना बस इतना है कि मंगलवार के दिन प्याज के रस से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम भोजपत्र पर लिखना है। उसके बगल में अगल बगल में स्वास्तिक, बीच में नाम। इस प्रकार से आप भोजपत्र पे अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर उस भोजपत्र को शहद की शीशी में बिना मोड़े, उसको फोल्ड नहीं करना है बल्कि रैप करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिना मोड़े रैप करके शहद की शीशी में डाल देनी है। 24 घंटे अपने साथ रखें। 24 घंटे के बाद उस शीशी को आप किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपका प्रेम सच्चा हुआ, आपका पंचम भाव पीड़ित नहीं हुआ, तो ईश्वर की कृपा से आपके पार्टनर आपको जल्द ही कॉल या मैसेज करेंगे। अब हम बात करें मेष राशि के वैसे जातक जो विवाहित हैं। विवाहित जोड़ों की बात करें तो उनके लिए यह उपाय और भी खास हो जाता है। यदि आप विवाहित हैं और आपके पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपको लगातार झगड़े का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको प्याज के रस से अपने पति का नाम मीठी रोटी पर लिखना है और बिना उन्हें इसकी जानकारी दिए वह रोटी उन्हें खिलाना है। यानी कि आपको एक मीठी रोटी बनानी है,
उफ पे प्याज के रस से अपने पति का नाम लिखना है और उफ रोटी को बिना पति को ये जानकारी दिए कि आप इसमें क्या किए हैं या कैसा है, अपने पति को खिलाना है। यदि वह रोटी खा लेते हैं तो 72 घंटे के अंदर आपका वैवाहिक जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और ईश्वर की कृपा से आप दोनों के बीच झगड़े समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब प्रेमी जोड़ों की। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आपका प्रेम प्यार प्रेमी प्रेमिका आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है, आपका रिश्ता कितना सच्चा है, आपका प्रेमी के साथ रिश्ता सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम का है, आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं तो यह झगड़ा क्यों हो रहा है, इन सारे विषयों की जानकारी यदि आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा, ताकि आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सटीक और सही जानकारी दी जाए। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप में सच सुनने की क्षमता हो तभी हमारे नंबर पे हमको संपर्क करिएगा, अन्यथा और भी ज्योतिष लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सच सुनने की क्षमता हो तभी संपर्क करिएगा। अब बात करें प्रेमी जोड़ों का। यदि किसी के साथ रिलेशनशिप में आप हैं, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं और आपके बीच झगड़े हो रहे हैं, तो आप क्या करें? आपको करना है कि जब भी आप भोजन करने के लिए बैठें तो भोजन करने से पूर्व एक निवाला या फिर यदि आप रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी अपने पार्टनर के नाम से निकाल लेनी है और भोजन करने से पूर्व वह रोटी या निवाला किसी भी गाय को जाकर आपको खिला देनी है। ये कम से कम आपको कंटिन्यू 21 दिन तक करना है। इसके करते मात्र से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपका प्रेम विवाह जल्द ही हो जाएगा। साथ ही यदि आपके कुंडली में पंचम भाव पीड़ित ना हुआ, पंचम भाव में राहु की दृष्टि ना रही, पंचम भाव सही है, तो आपको सच्चा प्रेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। यह उपाय आपके लव लाइफ में खुशियां लेकर आएगी और ऐसे परिवर्तन लाएंगे जिससे आप खुद अचंभित हो जाएंगे। दर्शकों, ये थी हमारी जानकारी। दर्शकों, ये थे कुछ उपाय मेष राशि वाले जातकों के लिए, उनके वैलेंटाइन डे पे कुछ खास उपाय। फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग लेकर जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तब तक विदा दीजिए अपने इस ज्योतिष मित्र को। फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग लेकर जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। राधे राधे।